दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों हमने कि जैसा कि आप लोगों को से प्रॉमिस किया था कि हम मैथ एकदम बेसिक से सीखे थे। कल हमने अपने विषय सूची या सिलेबस के बारे में मैथ से रिलेटेड जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस किया था कि हमारे सिलेबस में क्या क्या पॉइंट ऐड है, कौन कौन से टॉपिक। ठीक, तो आज उसी का पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में दोस्तों हम आज सीखेंगे लगभग 14 से 15 टॉपिक। ठीक, जिसमें हमने रफ में नोट किया कि हमें आज क्या क्या बताना है। आप लोग इन रफ देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, भिन्न, प्रतिशत और बॉडोमॉस रूल, समीकरण। अगला टॉपिक है वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड, घातांक, दशमलव और करली से संबंधित जितने सवाल होते हैं उन सभी के बारे में बेसिक से सीखेंगे। ठीक, तो हमारा आज से पहला है मैथ। मैथ में हम जोड़ सीखेंगे, फिर घटाना सीखेंगे, फिर गुणा, फिर भाग। ठीक है, अब बात करते हैं पहला है जोड़। जोड़ को दोस्तों कैसे ऐड करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 है और 5। जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 5 14। कितना होगा, 9 5 14। तो हम क्या जब क्लास शिशु या एक में रहते हैं, LKG एक दो में जाते हैं, हम कैसे सीखते हैं। तो पहले बनाते हैं गोला, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, 5 6 7 8 और 9। कितने हैं, ये 9 है। और उसके बाद कितना ऐड करना है, 5 ऐड करना है। 5 ऐड करना है मतलब 1 2 3 4 5। अब इसे क्या करना है, काउंट कर लेंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, तुम्हारे पास कितना आ गया, 14 आ गया। हम 14 को ऐसे डायरेक्ट 14 नहीं लिख सकते। क्या है, हम ऐसे डायरेक्ट 14 नहीं लिख सकते। 14 हम क्या करेंगे, 14 में एक को छोड़ के 4 ऐसे ही। एक हमारा क्या आ गया, एक हमारा क्या है, हासिल। क्या आ गया, हासिल। हमें हासिल ही सिखाया गया है, हम हासिल ही आपको भी बताएंगे। ठीक, एक क्या आ गया, एक हासिल आ गया। अब इसे जोड़ेंगे 7 और 1। 7 1 कितना हो गया, 7 1 8 हो गया। और जो एक हासिल है हमारा 7 1 8, हासिल 1 है तो एक उसमें ऐड कर देंगे। 8 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये हासिल क्या हो गया, खत्म हो गया। हासिल क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक, हमने भी यहाँ पे हटा दिया, कोई बचा नहीं। अब क्या कर देंगे, 5 3 8, 5 ये रहा, 6 7 8, 8 ऐसे लिख लेंगे। अब कितना, हासिल पे कुछ नहीं बचा है, तब इसे 3 2 5। अब क्या आ गया, 2 और 3 5। तो हमारा पहला एडिशन है, पहला जोड़ कंप्लीट हो गया, जिसका आंसर ये आया है। ठीक, अब दूसरा एडिशन देखते हैं दोस्तों। दूसरा एडिशन क्या आता, 7 8 7 8। कितना बनाया था हमने, ये 8 बनाया था, 9 बनाए थे कि ये हो गया 8, ये हो गया 9। कितना बनाया, 9 बनाया था। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। बाकी कितना है, 7 5 6 7। अब इसे ऐड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना हो गया, 8 और 7 कितना होगा, 15 आया। तो 15 को हम क्या करते थे, एक नहीं लिखते तो बाकी दाएं वाली संख्या जो दाहिने स्थान पे है उसे हम लिखने से क्या बोलेंगे, दाहिनी। ठीक, तो एक क्या है, एक हासिल आ गया है, एक इसमें भी हासिल आ गया। इसे जोड़ेंगे 9 8 कितना होगा, 9 8 17 होता है। कितना, 9 और 8 कितना होता है दोस्तों, 17 होता है। 17 में एक क्या हो गया, 18 हो गया। हासिल लगा, फिर से एक बच गया, हासिल हमारा फिर एक बच गया है। ठीक, 9 5 14, 14 1 15, फिर हासिल क्या हो गया, एक बच गया, 15 को 5 लिखेंगे, हासिल एक बचा हुआ है। 7 1 8, हासिल है 8 1 9 हो गया। ठीक, अब हासिल हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। हासिल को ऐसे मिटा देंगे, कितना हो गया, 5 3 8 और 3 3 3 6 और 7 1 8। हमारा दूसरा एडिशन कंप्लीट हो गया, जिसका आंसर ये आया है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा एडिशन क्या है, 9 और 0। 9 में अगर कोई भी संख्या 0 है तो 0 ऐड करें या 0 घटाएं तो कोई उसके वैल्यू में कोई भी फर्क आने वाला नहीं है। ठीक, जैसे कहते हैं तुम्हारे पास 9 संतरे हैं, क्या है, तुम्हारे पास 9 संतरे हैं और तुमने जो बाजू वाला बंदा है, जो बाजू वाला जो बगल में है, उससे आपने कोई भी नहीं लिया, मतलब बगल वाले से आपने कोई भी संतरा नहीं लिया, तो आपके पास कितने संतरे हैं, पहले 9 थे, अभी तो 9 ही बचेंगे, 9 ही रहेंगे। हासिल लगा कुछ नहीं, हासिल तो कुछ है ही नहीं। 8 1 9 फिर हो गया, 7 2 9 फिर हो गया, 5 1 6 और 3 2 5। ये रहा बिना हासिल का। ये वाला एडिशन क्या रहा, बिना हासिल का। ये वाला हासिल के साथ है, ये भी हासिल के साथ है, ये बिना हासिल के साथ है। ठीक, हमने ये क्रॉस चिन्ह इसलिए लगाया कि आंसर गलत है इसलिए नहीं, हमारा हासिल नहीं बचा है इसलिए हमने ये बिना हासिल का, इसलिए हमने ये क्रॉस चिन्ह लगा दिया है।
ठीक, हमने एडिशन सीख लिया, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा एडिशन। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों सब्सट्रैक्शन, मतलब माइनस यानी घटाना। घटाना कैसे करेंगे दोस्तों? अभी दो है एक, अभी यहाँ से मिटा के देखते इसे भी गोला बना के सीखेंगे। ठीक, तुम्हारे पास पहले कितने थे? दो गोले थे, दो संतरे थे। ठीक, दो संतरे थे, तो हमने एक संतरा बाजू वालों को दे दिया। हमने एक संतरा बाजू वालों को दे दिया। कितने संतरे बचे? एक संतरे बचे, एक संतरा बचा। ठीक, अब ये हो गया। अभी ये दो एक, अभी तो हमारे पास एक संतरा था, हमारे पास एक संतरा था, हमें दो संतरा किसी और को देना है। ठीक, बात पर मानते हैं एक संतरा था, हमारे किसी और को दो देना है। यहां से दो क्या करना है? दो संतरे माइनस करने हैं, दो संतरे माइनस करने हैं। दो एक वाला जिसके पास एक है वो दे नहीं पाएगा। वो मतलब सपोज दैट आप किसी रिश्तेदार से पकड़ते हैं, यहाँ से बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक, मान लेते हैं हम एक रिश्तेदार है, हमारा जो रिश्तेदार है वो हमसे कह रहा है मुझे 2 रुपए चाहिए, हमें 2 रुपए चाहिए। हम उसे मना भी नहीं कर सकते, भाई उसे चाहिए, उसे हेल्प की जरूरत है, हम उसके रिलेटिव, हम हेल्प करेंगे तो कौन हेल्प करेंगे? हमारे पास 1 रुपए है तो हम कहाँ से करें? तो हम अपने दोस्त से, अपने पड़ोसी से उधार लें, भाई इतने रुपए दे दे, मेरे बाजू वाले को देना है, वो इम्पोर्टेंट कहीं फंसा हुआ है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? हम इससे क्या लेंगे? उधार लेंगे। क्या करेंगे? उधार लेंगे। तो कितने लेंगे? एक उधार लेंगे। ठीक, एक तो जाता नहीं, तो क्या करें? एक जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे? एक यहाँ से डाल लेंगे। एक जब एक लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक एक 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक यहाँ है हमारे पास, तो हमने यहाँ से कितना लिया? एक तो जाता नहीं तो क्या करके जाएंगे? दहाई में जाएंगे। कितना? दहाई में जाएंगे, मतलब 10 करके जाएंगे। तो हमारे पास कितने हो गए? 10। हमने उधार लिया, हमारे पास कितना था? एक, पहले था कितना हो गया? 11। अब हम इसको हम आसानी से 2 दे सकते हैं। हमारे पास कितना हो गया? 11 हो गया है। हम अब इसे 2 आसानी से 2 संतरे दे सकते हैं। जब हमने इसे 2 दे दिए, हमारे पास कितना बचा है? 9 संतरे बच गए। 9 संतरे बच गए। अब इसके पास कितना बचा? अब इसके पास कितना बचा? हमारे पास पहले पड़ोसी वाले के पास 5 था, पड़ोसी वाले के पास 5 था, हमने जब इसको 1 दे दिया तो इसके पास कितना बचा है दोस्तों? इसके पास तो 4 ही बचे हैं, इसके पास तो 4 ही बचे हैं। ये भी कह रहा है मुझे भी 1 चाहिए। जब इसके पास 4 बचे हैं तो इसको कितना दे देगा? 1 दे देगा, कितना बचा? 3 बचा। ठीक, इसको कितना दिया? 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3। अब यहाँ पे हासिल वाला काम खत्म। ठीक, अब हासिल वाला जो काम था वो खत्म हो गया, क्योंकि अब सब आसानी से घट जाएगा। अब इसके पास कितना है? 7, इसको 5 देना है। जब 7 में से 5 चला जाएगा, कितने बच जाएंगे? 2 बच जाएंगे। ठीक, अब 5 है, ये रहा हमारे पास 5 उंगली। ठीक, कह रहा है कि बाजू वाले को 2 देना है। हमने एक ये दिया, दूसरा ये दे दिया। अब कितने बचे? 1 2 3। कितने बच गए हैं दोस्तों? 3 बच गए। ये रहा हमारा आंसर। कितने? हासिल वाले भी। हासिल वाले का सब्सट्रैक्शन हमने सीखा, कहां से कैसे उधार लेना है, कैसे आप। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं इसमें सब्सट्रैक्शन, इसमें घटाना कैसे करेंगे। ये घटाने का चिन्ह है, ये जोड़ का चिन्ह है। ठीक, ये जोड़ का है, ये जोड़ का है, और ये घटाने का चिन्ह है, ये भी घटाने का चिन्ह है, और ये भी घटाने का ही चिन्ह है। ठीक, अब ये 5 है, 5 में से 7 जाएगा नहीं, मतलब 5 रुपए है और बाजू वाले को 7 रुपए देना है। कहां से देंगे? तो क्या होता है? हम बाजू वाले से उधार ले लेंगे। हमने यहाँ से बाजू वाले से उधार लिया, हमने जब 1 उधार लिया तो इसके पास कितना हो गया? 15 हो गया, और इसके पास जब 8 था तो 1 दिया, कितना बचा? 7 बच गया। ये याद रखना है कि बाजू वाले के पास जब 1 देंगे तो 7 बच जाएगा, लेकिन जब इसमें 1 यहाँ देंगे तो 1 6 नहीं हो जाएगा। जब इसमें 5 में 1 जाएगा, जुड़ेगा, 6 नहीं होगा, वो इकाई के स्थान पर जुड़ जाता है, यहाँ पे 15 हो जाता है। ठीक, अब 15 में से 7 जाएगा, आसानी से चला जाएगा कि नहीं? 15 में से 7 घट जाएंगे, कितने बचेंगे? 8 7 15 होता है। जब 15 में से 7 कम हो जाएगा, कितना बच जाएगा? यहाँ पे 8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। अब यहाँ पे जो 7 है, 8 नहीं है, अब 7 बचा है। अब 7 में से 1 जाएगा, 6 आ जाएगा। 9 में से 8 जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ से ये वाला पोर्शन यहाँ पे खत्म हो गया, ये वाला पोर्शन यहाँ पे खत्म हो गया। अब बचा है 1। अब 1 रुपए है, इसको 7 रुपए देना है तो नहीं दे पाएगा। क्या करेंगे? बाजू वाले से फिर से उधार लेगा। जब बाजू वाले से उधार लेगा, इसके पास 11 हो जाएगा, इसके पास 1 बच गया है। माइनस में 1 बचा, क्योंकि 2 था, 1 दे दिया, 1 ही तो बचेगा। ठीक, 1 यहाँ बच गया। अभी 11 में 7 जाएंगे, कितना आएगा? 4 आ जाएगा। इसके पास कभी कितना है? अभी इसके पास 1 है, 1 है, 1 में से 5 तो जाएगा नहीं, 1 में से 5 जाएगा नहीं। हम क्या करेंगे? यहाँ से फिर से उधार लेंगे, यहाँ से 1 उधार लेंगे तो 1 चला जाएगा, तो 1 11 हो जाएगा। 11 में से 5 जाएगा, कितना होगा?
6 5 11 होता है। कितना? 6 5 11। अब 11 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। अब यहाँ पे 3 था, 3 पहले था, ये जो 3 दिख रहा है ये पहले था, लेकिन इसने एक इसको दे दिया, तब इसके पास कितना बचा है? 2 ही तो बचा है। ठीक, अब इसके पास 2 ही बचा है। अब 2 रुपए है, अभी बाजू वाले को भी दे देना, ले जा भाई मेरे पास तो है 2 रुपए। तब क्या होगा? इसके पास 0 बच जाएगा। अब 5 में से 3 है, 5 में से 3 तो कहीं से कट जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, ये रहा इसका आंसर। ये हमने क्या हासिल वाला, ये भी हासिल वाला सीखा और ये भी हासिल वाला सीखा। अब यहाँ पे दोस्तों नॉर्मल है, अब यहाँ पे नॉर्मल घटाना है तो आसानी से घट जाएगा। 9 में से 6 गया, कितना आया? 9 6 3 9। अब 2 में 0 जाएगा, 2 ही बचेगा। अब 5 में से 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा। और 5 में से 1 कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 4। और यहाँ 1 में से 1 जाएगा, 0। ये रहा हमारा आंसर। ये दोनों हासिल के हैं, ये बिना हासिल का है। तो हमने 2 हासिल वाले जो सीखे, एक बिना हासिल वाला जो सीखा, और 2 बिना हासिल वाले मतलब 2 हासिल वाले घटाने सीखे और एक बिना हासिल वाला घटाने सीखा। तो हमारे हिसाब से आपको जोड़ और घटाना अच्छी तरीके से आ ही गया होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं गुणा करने की। गुणा कैसे करना है वो भी सीखते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरे बताने या समझाने का तरीका पसंद आता है, तो आप अपने दोस्तों को, मतलब जो अपने छोटे बच्चे हैं उनको आप सिखा सकते हैं, उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं, भाई यहाँ से आप जो घटाना गुणा भाग आसानी से सीख सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं गुणा की। गुणा कैसे होगा दोस्तों? 3 5 2 और यहाँ पे 15 कर लेते हैं। हमें गुणा करना है 16 से, हमें गुणा करना है 16 से। तो 16 का पहाड़ा आपको आसानी से आना होना चाहिए। 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा तो आपको रटा हुआ ही होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक एक स्टेप। बाकी आप अभी तो सीख ही रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप ही सीखेंगे। ठीक, तो एक का है, पहले 6 से गुणा करेंगे, 6 से इसमें 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 और इसमें, तीनों में गुणा करना, मतलब हमारे 5 संख्या है तो 6 से 5 संख्या में गुणा करना है। ठीक है, ठीक, 6 से गुणा करना, 6 5 30, हासिल लगा 3 और 6 1 कम 6, 6 3 9, ये हो गया। 6 दूनी 12, हासिल कुछ बचा ही नहीं, हासिल कुछ बचा ही नहीं तो हम 12 को ऐसे लिख लेंगे। फिर हासिल कितना बच गया है? 1 बच गया है। कितना? हासिल 1 बच गया है। अब 6 5 30, कितना? 6 5 30, 1 31। अब हासिल कितना बच गया दोस्तों? 3। अब 6 3 18, 18 3 कितना होता है? 21 होता है। 18 3 21 होता है। अब ये 6 वाला काम खत्म, 6 का जो है काम खत्म हो गया। ठीक, अब बचा है कितना? 1 का मल्टीपल, 1 का 5 संख्याओं में मल्टीपल करना है। लेकिन मल्टीपल करने में क्या होता है दोस्तों, हमें जो 5 वाली संख्या है इसके नीचे क्रॉस चिन्ह लगा देना, क्योंकि हमें इसमें नीचे कुछ लिखना नहीं है। ठीक, अब 1 है, अब इसको नीचे लिखेंगे। 1 का 5 से गुणा करेंगे 5 आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। 1 का 5 में मल्टीपल करेंगे 5 आएगा, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया, हमने सभी संख्याओं को सीध में लिखा है। बाकी जब यहाँ से करेंगे तो अगर इसके बाद में पहला अंक लिखेंगे तो सीधा लिखेंगे, दूसरा अंक करेंगे नीचे वाले के स्थान पे आप छोड़ देंगे, एक ही नीचे कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे आप क्रॉस लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या कर लेना है? लास्ट में जो आता है उसको एडिशन कर लेना है। 0 0 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, क्योंकि एडिशन आपने सीख लिया है। हासिल लगा 1, 2 1 कम 2 1 3, 3 हो गया, हासिल 1 है, 3 1 4 हो गया, हासिल खत्म हो गया आपके पास। 2 1 3, 5 1 6, 3 2 5, ये रहा आपका, इसका जो मल्टीपल है इसका आंसर ये आया। ठीक, इसका जो मल्टीपल था, इसका जो गुणा था, इसका आंसर ये आया। तो दोस्तों यह वाला समझ में आ गया। अब अगला मल्टीपल देख लेते हैं। दूसरा मल्टीपल क्या होगा? दूसरा मल्टीपल आसान हुआ ले लेंगे, ज्यादा नहीं, बड़ा नहीं लेंगे। जैसे एक अंक लेते हैं, क्या एक ही अंक मल्टीपल करने, जैसे 512 619 को मल्टीपल करना है कितने से? 7 से। 7 से मल्टीपल करना है, 7 है, एक ही अंक है, एक ही अंक से मल्टीपल करना है, तो उसमें जो एडिशन वगैरह एक अंक आगे पीछे करने की जरूरत तो है नहीं, सीधा सीधा मल्टीपल कर लेंगे। 9 7 63, हासिल लगा 6, 7 1 कम 7, 7 6 13, हासिल लगा 963 6, ये होगा 7 1 कम 7 6 13, हासिल लगा 1, अब हासिल 1 बच गया है। ठीक, 6 7 42, 6 7 42 से 43, हासिल लगा 4 हो गया। अब 7 दूनी 14, 14 4 18, हासिल लगा कितना बच गया? 1 बच गया है। ठीक, 7 दूनी 14 4 18, हासिल 1, 7 1 कम 7 1 8,
5 सके 35 हासिल तो कुछ है नहीं कि इसका मल्टीपल का इतना आंसर आ जाएगा। अगर एक अंक मल्टीपल करेंगे तो इतना आएगा। ये समझ में आ गया? ठीक है। जैसे अब 10 का मल्टीपल करें, 10 का मल्टीपल कुछ सीख लेते हैं। जैसे है 519 610। अब इसका मल्टीपल करना है किसने से? 20 से मल्टीपल करना है। ठीक, 20 से मल्टीपल करना है। आपको पता है किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगी? पूरी तरीके से 0 बन जाएगी। ठीक, अब इसका मल्टीपल करेंगे 0 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 में करेंगे फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 का 6 में करेंगे फिर 0 बन जाएगा, 0 का 9 में करेंगे फिर 0 बन जाएगा, 0 का 1 में करेंगे फिर 0 बन जाएगा, 0 का 5 में करेंगे क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब बचा है 2 का, तो इसके नीचे क्या लगाते हैं? क्रॉस, क्योंकि हमारे पास 2 अंक का मल्टीपल है। अगर 3 अंक का मल्टीपल होता तो इसके नीचे क्रॉस लगाते, 4 अंक का मल्टीपल होता तो इसके नीचे क्रॉस लगाते। ठीक, गुणा जिससे करना है। ठीक है, ये हो गया। हम 2 अंक वाला सीख रहे हैं तो एक अंक के बाद क्रॉस लगा दें। अब 2 का गुणा करेंगे, 2 का 0 0 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19 हासिल 1, 2 एक कम 2 1 3 हासिल कुछ नहीं बचा, 5 दूना 10। अब क्या करना है? ऐड करना है। ठीक, तो इसका 0 0 तो चला, इसका 0 0 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, 2 का 0 में करेंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 का 0 में करेंगे 2 हो जाएगा, 9 का 0 में ऐड करेंगे कितना आएगा? 9 आएगा, और 3 का 0 में ऐड करेंगे 3 आएगा, बाकी 0 1 उतार लेंगे। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया दोस्तों? ये आंसर हो गया। ये रहा हमारा गुणा। तो दोस्तों गुणा भी आपने सीख लिया, अच्छी बात है। अब करते हैं दोस्तों भाग। भाग सीखेंगे। भाग के लिए दोस्तों हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे कितने में? ठीक है, 1 3 5 7 9, 7 5 12, 3 15 16, 16 में 25 2। इसमें में भाग देना हमें 3 से। ठीक, हमें इसमें में भाग देना है 3 से। तब देखते हैं दोस्तों 3 का। अब 3 का अगर 1 में भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा। 3 को अगर 1 में भाग देना कितने? 3 से, तो भाग नहीं जाएगा। हम उसके बाद डबल अंक वाला ले लेंगे, इसको दोनों ले लेंगे। अब 3 चौको 12, हमें भाग कहाँ तक देना है? या तो उस संख्या के बराबर देना है या उस संख्या से कम जिसमें हमें भाग देना है, उससे ज्यादा हमें नहीं लेना है। जैसे 3 चौको 12 है, ये कम है, लेकिन 3 चौ 12, 3 अगर 15 लेंगे तो हमारे पास 13 ही है। हमारे पास तो 13 ही है, तो भाग कहाँ जाएगा? हम उससे कम ही लेंगे। तो कितना आएगा? 3 चौको 12। ठीक, अब ये घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इधर क्या बचा? 1 बच गया, 1 बच गया। अब फिर से भाग देंगे, नहीं जाएगा। अब 1 में भाग देंगे, नहीं जाएगा। तो हमने क्या किया? यहाँ से 5 ऐसे उतार लिया। ठीक, 5 उतार लिया। अब 3 5 15 जा रहा है, 3 5 15 जा रहा है, मतलब बराबर बराबर कट जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? 3 5 15, ये कट गया। अब क्या है? 7 ऐसे उतारेंगे। अब 7 देखेंगे 3 से भाग जाने वाला है। अगर 7 में हम 3 से भाग देंगे तो हमारा भाग आसानी से चल जाएगा। 3 दूना 6 होता है, 3 दूना 6 होता है, 3 त्रिका 9, 3 बार मल्टीपल है तो ज्यादा हो जा रहा है, हमें कम ही लेना है। 3 दूना 6, कितना बचा? 1 बचा। अब इसकी बारी है 9 को उतारने की। 9 हमने उतार लिया। अब 3 5 15, 3 छंग 18, 3 छंग 18। ठीक, 6 बार जा रहे हैं तो 18 जा रहे हैं, लेकिन 3 7 21। अगर हम 7 बार ले जा रहे हैं, 7 बार मल्टीपल करते हैं, 21 जा रहे हैं, जो 19 से ज्यादा है, तो हमें कम ही लेना है। कितना लेंगे? 3 छंग 18। कितना? ये कट गया, कितना है? 1 बच गया। अब ये 2 आसानी से उतार लेंगे, 2 ऐसे उतारेंगे तो कितना आया? ये 12 आ गया। हमें इसको 12 में ऐसे मतलब 3 से ऐसे भाग दें, गुणा करना है कि हमारा 12 आ जाए या उससे कम आए। 3 चौको 12, 3 चौको 12, मतलब ये कट गया। तो हमारा अगर 3 से इस पूरी संख्या में भाग देंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। हमारा आंसर भाग इस पूरी संख्या में 3 से भाग देने पे हमारा आंसर ये आया है। ठीक, ये आया है। अगर आप लोगों को लगता है कि आंसर गलत है तो हमने जब भाग दिया है तो ये आया है। अगर इसी भाग, ये जो भागफल है, इस भागफल में हमें भाजक से अगर
भाज्य से भाज्य गुणे भाजक होता है ना, तो हमें भाजक से इसमें गुणा कर दें तो हमारी ये संख्या आ जानी चाहिए। ये संख्या आ जानी चाहिए कि नहीं, हम क्या कर लेते हैं 3 से इसमें मल्टीपल करके देख लेते हैं हमारा जो ये भाजक ये है भाज्य आ रहा है कि नहीं, ये हमारा आ रहा है कि नहीं, भाज्य जो है हमारा आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं दोस्तों। 3 चौक 12 हासिल लगा, 3 छंग 18 19 हासिल फिर बचा 3 3 दूनी 6 1 7 हासिल कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया। अब 3 बचे 15 ऐसे लिख लेंगे, हासिल एक बचा 3 चौक 12 13। अब देखिए 13 13 57 92 13 57 92 हमारा आंसर आ रहा है। मतलब हमने जो इस संख्या में भाग दिया है 3 से, ये जो उसका भाग फल आया है वो बिल्कुल सही है। आप इस तरीके से उसके उत्तर की जांच कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही तरीका है भाग देने का। तो दोस्तों हमने ये भाग बहुत ही आसानी तरीके से सीखा है। आप लोग एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, जैसे कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे हम 11 का ले लेते हैं। 11 से हमें भाग देना है, कोई भी संख्या ले लीजिए, कटे या ना कटे वो बात की बात है, हमें तो सीखना है ना, हमें सीखना है। हम क्या कर रहे हैं 11 11 15 7 9 2 1 3 इतनी बड़ी संख्या में भाग देना है 11 से। ठीक, हमें क्या करना है 11 से भाग देना है, हमारा आंसर आना चाहिए। अगर हमने जो सीखा है तो 11 में अगर 1 से भाग देंगे तो 1 नहीं जाएगा, तो हम क्या कर लेंगे डबल अंक ले लेंगे। तो 11 1 कम 11, ये कट गया पूरी तरीके से, ये कट गया। अब 5 ऐसे उतारेंगे, अब देखेंगे 11 से 5 में भाग देंगे तो नहीं जा रहा है, 11 से 5 में भाग देंगे नहीं जा रहा है, तो हमें दूसरी संख्या उतारनी पड़ेगी, हमें दूसरी संख्या उतारनी पड़ेगी। लेकिन हमने एक संख्या उतार ली है पहले, जब दूसरी संख्या उतारनी होती है तो क्या कर लेंगे 0 बढ़ा के ये संख्या उतार लेंगे 57। ठीक, ये संख्या को उतार लेंगे। अब कितना चाहिए 11 5 55 होता है, जबकि 57 ज्यादा है, मतलब हमारा भाग आसानी से चला जाएगा। क्या करेंगे 11 5 55। ठीक, ये कटा कितना आया 2। अब क्या बचा है दोस्तों, हमने 7 को उतार लिया, बचा है 9। ठीक, हम 9 को ऐसे उतारेंगे, 11 दूनी 22। अब देख सकते हैं हमने एक ही संख्या उतारी, जब हम डबल संख्या उतारेंगे हमें क्या करना है 0 बढ़ा के ही दूसरी संख्या को नीचे उतारना है। हमने जैसे कि यहाँ पे उतारा तो पूरा पूरा कट गया, तो हमारे पास एक संख्या उतारना था, मतलब हक है, हमें संख्या आसानी से उतार सकते हैं, उसमें 0 वगैरह का ऐड नहीं करना है, 0 वगैरह नहीं बढ़ाना है। ठीक, लेकिन जब हम दूसरी संख्या को उतारना पड़े तो हम 0 बढ़ा के दूसरी संख्या को आसानी से उतार सकते हैं, आपको ये चीज याद रखना है। ठीक, हमने यहाँ पे किया इसका इसको इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने के बाद हमारा जो घटाना आया है, मतलब सब्सट्रैक्शन करने के बाद कितना है 2। हमें कितनी एक ही संख्या को उतारनी है, तो हमने एक संख्या को उतार लिया, कोई 0 नहीं बढ़ाया। अब देखेंगे 29, जबकि 11 से ज्यादा है, तो क्या हम 2 बार ले जा सकते हैं, 11 दूनी 22, 22 29 से तो कम है, हमारा भाग तो चला जा रहा है ना, तो 11 दूना 22 ऐसे कर लेंगे 2, मतलब 22 ऐसे उतार लेंगे। ठीक, ये क्या और 9 में 7 या कितना है 2 आया। अब इस 2 को आसानी से यहाँ से नीचे उतार सकते हैं कि नहीं, 2 से उतार सकते हैं, 0 को बढ़ाना है नहीं, क्योंकि हमें एक ही संख्या नीचे खसका रहे हैं ना। तो 11 छक्का 66, 11 7 77, जबकि 72 से ज्यादा है, तो हम ज्यादा क्यों जाए, हमें तो कम ही लेना है ना। तो 11 छक्का 66 ये रहा। अब 12 2 में से 6 जाएगा नहीं, 2 में से 6 जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं बाजू वाले से उधार लेंगे। जब हम बाजू वाले से एक उधार लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब आसानी से 12 में से 6 चला जाएगा, 6 बच गया। ठीक, अब ये हो गया। अब यहाँ पे तो 1 चला गया, तो यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे 6 बचा है। अब 6 में 6 जाएगा 0 बच जाएगा। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई, यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अब 6 बचा है, अब इसको ऐसे एक नीचे उतार लेंगे, एक ये हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब 11 में से 66 जाने वाला है, मतलब भाग चला जाएगा, तो 11 6 बार जाएंगे 66 जाएगा, लेकिन 66 में ले जाना नहीं है, 61 ज्यादा हो, 61 से ज्यादा हो जा रहा है, हमें कम भी बार ले जाने, 11 5 55 के पार जाएंगे। ठीक, 55 बार ले जाएंगे 5 बार। अब यहीं पे यहाँ भी वही चीज आ गई है, यहाँ भी तो वही चीज आ गया। अब यहाँ से 1 जाएंगे, मतलब 1 में से 5 घटेगा नहीं, हम क्या करेंगे बाजू वाले से उधार लेंगे,
जब बाजू वाले से एक उधार लेंगे तो एक में क्या हो जाएगा, 11 बन जाएगा। 11 में से 5 से हो जाएगा 6। अब यहाँ पे कितना बचा, 5 ही तो बचा। 5 में 5 जाएगा 0। ठीक, मतलब कट गया, बराबर हो गया। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अब बच क्या रहा है, 3। अब 3 को ऐसे नीचे उतार लेंगे, 3। ठीक, 3 को ऐसे नीचे उतारेंगे तो 11 छक्का 66, 6 बार फिर ले जाने वाला। तो 11 पचे 55, 5 बार ले जाएंगे, 11 पचे 55। अब 13 में से 5, 3 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर एक उधार लेंगे तो यहाँ बन जाए 13। 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 8, 5, 13। तो यहाँ पे 8 बटा, और यहाँ पे 5 हो गया, 5 में 5 जाएगा 0। ये हमारा शेष आ गया, ये हमारा शेष फल आ गया। ठीक, और हमारे पास क्या है, सूत्र होता है भाज्य बराबर, आपको एक चीज याद रख लेना है या लिख लेना है, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेष। ठीक, आपको ये फार्मूला याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके उत्तर की जांच करने के लिए। ठीक, तो हमारा भाज्य क्या है, ये वाली जो संख्या है ये तो हमारे पास भाज्य है, ये हमारी संख्या क्या है, भाज्य है। अगर हमें गुणा करके ये चीज इसमें गुणा करना है, भाजक गुणे भागफल, और ये शेष को जोड़ देंगे तो हमारी ये संख्या आ जानी चाहिए, ये संख्या आ जानी चाहिए कि नहीं। हम करके देखते हैं कितना है, 10, 52, 65, 5। अब क्या करना है, 11 से मल्टीपल करना है, 11 से मल्टीपल करना, देखते हैं दोस्तों। अगर 1 से किसी भी संख्या में गुणा करें तो वह संख्या क्या होनी चाहिए, वही होगी। जैसे 1 से 5 में गुणा करेंगे 5 आएगा, 1 का 5 में गुणा करेंगे फिर 5 आएगा, 1 का 6 में गुणा करेंगे 6 आएगा, 1 का अगर 2 में गुणा करेंगे फिर 2 आ जाएगा, 1 का 5 में करेंगे 5 आएगा, 1 का 0 में करेंगे 0 आएगा, 1 का 1 में करेंगे 0 आएगा। ठीक, ये पहला स्टेप हो गया। अब इस 1 का काम खत्म हो गया। अब बचा ये वाला है, हमने क्या बचा, जब 2 संख्या है तो इसके नीचे क्या करना है, क्रॉस का चिन्ह लगा देना है। ठीक, अब जो यहाँ ये संख्या है इस वाली संख्या एक अंक छोड़ के बाद लिखना है, एक अंक छोड़ के बाद उस दूसरी संख्या के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। फिर से करेंगे 5 आएगा, फिर से 5 में करेंगे 5 आएगा, फिर से 6 में करेंगे 6 आएगा, फिर 2 में करेंगे 2 आएगा, फिर 5 में 5 करेंगे 5 आएगा, फिर 1 का 0 में करेंगे 0 आएगा, फिर 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा। तो इसको क्या करते थे, ऐड करते थे, पूरा हमने सीखा है अच्छे से। ठीक, अब इसको क्या करना है ना, ऐड कर लेना है। 0 है मतलब ये क्रॉस का चिन्ह, क्रॉस ही लिखेंगे। 5, ये 5 5 10, 6 5 11 है, 1 12, 6 दूनी मतलब 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9 हो गया ना। 5 2 7, ये रहा 5, ये रहा 1 और 1, ये रहा। आपने क्या किया, ये भाजक और भागफल का गुणा कर लिया, और शेषफल तुम्हारे पास ये है। शेषफल तो कितना है, 8 है। शेषफल को क्या करेंगे, ऐसे ऐड कर लेंगे। जोड़ते हैं दोस्तों, 8 5 13 हासिल लगा, 1 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। अब 2 ऐसे जोड़, 2 9 7 5 1 1। अब देखते हैं मिलता है 11 57, 11 57 कितना है, 92 13, 92 13। मतलब ये देख सकते हैं आप कि हमने जो ये भाग किया है वो हमारा सही है कि नहीं। आप लोग खुद ही मिला लीजिए, खुद ही मिला लीजिए ना कि हमारा जो मैं जो बता रहा हूँ वो आपका आंसर मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि ये आंसर मिलाने का तब बिल्कुल सही तरीका है, क्योंकि ये क्लास 2 से मिलना शुरू हो जाता है। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य होता है। ठीक, हमने भाग भी सिखाया और भाग के साथ ये फार्मूला भी सिखा दिया, ताकि आपको उत्तर आसानी से आप ज्ञात कर सकें कि हमने जो भाग किया है वह सही है कि नहीं है। ठीक, कि यहाँ पे हमने 0 बढ़ाने का भी तरीका सिखाया कि 0 कैसे बढ़ के 2 अंक उतरेंगे। ठीक है, ये चीज सीख गया। हमने क्या सीखा, जोड़ सीखा, घटाना सीखा, गुणा सीखा, भाग सीखा। अब अगला स्टेप क्या आएगा, भिन्न क्या होता है, भिन्न हम कैसे सीखें। भिन्न में भी जोड़ घटाना गुणा और भाग आता है। क्या है, भिन्न में भी तो जोड़ घटाना गुणा और भाग आता है। क्या है भिन्न, भिन्न को हम कैसे लिखते हैं, भिन्न को हमेशा 2 संख्या मतलब p बाई क्यू के रूप में होता है भिन्न। क्या p बाई क्यू के रूप में होता है भिन्न। ये p क्या है, ये है अंश और ये क्या है हर, ये है हर।
भिन्न हमेशा पी बाई क्यू के ही रूप में होता है। क्या होता है? भिन्न हमेशा पी बाई क्यू के ही रूप में होता है, मतलब अंश बटा हर। ये चीज आपको याद रखना कि अंश बटा हर रहेगा तो आप भिन्न है। अब इसमें भी आता है जोड़। जोड़, अब दो भिन्नों का जोड़ कैसे करेंगे? जैसे हम 3/5 ले लेते हैं और 7/10 ले लेंगे। 7/10 ले लेंगे, ठीक, ये रहा। और दूसरा वाला जोड़ क्या हो जाएगा? जैसे 3/2 और 7/2, ठीक। ये दोनों चीजों को सीखने का आसान तरीका कि पहले छोटी वैल्यू लेंगे और दूसरी छोटी वैल्यू, या तो जो हर है उसका वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। दोनों तरीके के भिन्न आते हैं ना एग्जाम में। ऐसा तो है कि नहीं हर समान आ जाएगा, या हम अंश समान, अंश को मतलब है नहीं, अंश को कैसे करना है वो बाद में देखेंगे, पहले हर की बात कर लेते हैं। अब इसमें देखिए हर क्या है, दोनों में 2 है। जब हर समान रहे, क्या है, जब हर समान रहे तो बटे में हर को ऐसे लिख लेना है और बाकी जो संख्या है ऐसे 3 और 5 को ऐसे ऐड कर लेना है। कितना आएगा? 5 3 7 3 10/2, कितना आया? 5। ये हमारा कितना आ गया आंसर? हमारा 5 आ गया। आ गया कि नहीं? आप लोग देख सकते हैं, जैसे इसको करना है, अब 3 से भाग देंगे, 3 में 2 से भाग देंगे तो 1 कम 2 मतलब 1.5 जाएगा, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1.5 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3 दूनी 3.5। अब इसका ऐड करेंगे 3.5 में, अगर 1.5 जोड़ेंगे 5 आंसर आ जाएगा, ठीक। ये रहा मतलब ये मैं सिखा रहा हूँ, इसलिए आपको ये चीज बता रहा हूँ। आपको ये चीज याद रखनी कैसे आता है, ठीक। जब हर समान ना रहे तब क्या करें? जब हर समान ना रहे तब हम क्या करें? आपको क्या करना है? हर समान करना है तो आपको 3 और 5 ऐसे है, इसको ऐसे लिखना है। 7 और 10 और इसको ऐसे लिखना है। आपको क्या करना है? हर समान करना है। क्या करना है दोस्तों? हर को समान करना है। हर को समान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें भी 2 से ऊपर से गुणा कर सकते हैं, इसमें भी तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए दोनों में। अब क्या होगा? 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ये 10 बन गया और ये 7/10 ऐसे उतार लेंगे। अब क्या हर तो समान हो, क्योंकि ये यही वैल्यू तो आ गई। अब हमने जो ये तरीका सीखा, अब यही बिल्कुल बन गया कि नहीं? हर हमारा सेम बन गया, तो हम क्या करेंगे? हर को ऐसे लिख लेंगे और ऊपर जो ऐसी संख्या है उसको ऐड कर लेंगे, 6 और 7, कितना का? 13/10। ये हमारा आंसर आ गया, 13/10 हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों भिन्न में अंश भी समान होगा, हर भी समान होगा, अंश अलग अलग होगा, हर भी तो अलग अलग हो सकता है, होगा कि नहीं? एग्जाम में तो आता नहीं कि हर समान रख डायरेक्ट ऐसे जोड़ दो, ठीक। ये रहा, बाकी मैं सिखा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं अपनी 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये रहा, हमने जोड़ सीखा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों घटाना की। घटाना कैसे करना है? घटाना पहला लेते हैं, जैसे 7/3। 7/3 इसको घटाना कितने से? इसको घटाना है, इससे कम ही वैल्यू लेना। कितना है? हम लेते हैं 3/5। 3/5 से घटाना है। ये रहा, ये थोड़ा भिन्न है। दूसरा देखते हैं, इसका हर समान हो, जैसे 9/7 ले लेते हैं और 2/7। ये रहा, इसमें हर अलग अलग है और इसमें हर समान है। तो पहले हम हर समान वाला कर लेना। पहले हर समान वाला तो सीख लें, जो आसान लगे पहले वही तो सिखाया जाता है, ठीक। हर समान है तो जो हमने क्या बताया था, हर समान है तो ऐसे उतार लेंगे नीचे हर, बाकी जो चीज ऊपर है चिन्ह के साथ ऐसे उतार लेना है। बीच में तो घटाना है, हम घटा लेंगे, कितना आएगा? 7/7। इसका कितना आंसर आ गया? 1 आंसर आ गया। कितना आंसर आया दोस्तों? 1 आंसर आ गया, ये सही है। अब इसमें बात कर लेते हो दोस्तों 7/3 और 3/5। आपको क्या करना है? हर को समान करना है। हर को समान करना है तो हम क्या कर ले? इन दोनों का एलसीएम देखें तो कितना आएगा? 3×5 = 15। इनका एलसीएम कितना आ रहा है दोस्तों? 15। आपको 15 एलसीएम वगैरह छोड़ दी, क्योंकि एलसीएम के बारे में चर्चा ही नहीं की, तो हम हर समान कर रहे हैं। तो दोनों में अगर हम इसमें 3 से ऊपर गुणा कर दें और इसमें 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, इसमें 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दें और नीचे भी 5 से,
ठीक, क्योंकि दोस्तों 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, इसके वैल्यू में कोई भी अंतर आने वाला है नहीं। ठीक, क्योंकि दोस्तों अंश में उसी संख्या से गुणा कर रहे हैं, हर में भी तो उसी संख्या से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा 7 ऊपर था 7 नीचे है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, कट पिट के 1 आ गई। तो यहाँ भी तो कट पिट के 1 आ जाएगा, यहाँ भी तो कट पिट के 1 आ जाएगा। कोई फर्क पड़ा नहीं, फर्क पड़ा तो हम इसे लिख लेते हैं ना। यहाँ पे क्या 5 से मल्टीपल किए थे और यहाँ पे 3 से मल्टीपल किए थे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, 7 पचे 35 और 3 पचे 15, ये रहा माइनस में घटाना है, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। अब देखिए हर हमारा समान हो गया, यहाँ भी तो हर समान था। हमने जब हर समान रहे तो क्या कर बताया है दोस्तों, हर को ऐसे नीचे लिख लेना है, बाकी जो संख्याएं है उसको वैसे ही उतार लेना है। 35 है, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख लिए और बाजू में 9 है। ठीक, अब इसको जो घटाएंगे कितना आएगा, 26 9 कितना होगा दोस्तों, 26 9 35 होता है। आप घटा लीजिए कितना आएगा, 26 में से 15 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। 35 में से आप 26 देखिए, 26 में 9 ऐड करने के 35 आना चाहिए। 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, ये 3 है ना, 1 2 3 तक करना जोड़ा 35 आ गया, ये रहा। ठीक, इस तरीके से दोस्तों जोड़ घटाना हो गया। भिन्न का हमने जोड़ सीखा, घटाना सीखा। अब दोस्तों भाग और गुणा बचा हुआ है, उसे सीख लेते हैं। अब गुणा सीखते हैं दोस्तों। गुणा दोस्तों क्या होता है, जैसे 3/5 गुणे 3/6 गुणे 5/3। ठीक, गुणा ऐसे कर लेना, गुणा अगर देगा एग्जाम में ऐसे कर देगा। ठीक, आपको क्या करना है कि हमने क्या बताया, अगर गुणा में ऐसे है तो पहले ऐसे लिख लेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5, ये रहा। बटन क्या है, 5 गुणे 6 गुणे 3। हमने क्या बताया, अगर ऊपर भी वही संख्या, अंश में भी वही संख्या है, हर में भी वही संख्या है, तो दोनों संख्याएं कट जाएंगी, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये कट गया पूरी तरीके से। अब ये देखिए 5 भी तो ऊपर है, नीचे भी तो 5 है, ये कट गया। अब ये 3/6 बच गया, और कुछ नहीं बचा, नहीं बचा शेष। अब 3 से काट दीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 2 गुणे 3 ऐसे लिख सकते हैं। नहीं, अब देखिए 3 ऊपर है 3 नीचे है, कितना आ गया आंसर, 1/2। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। कितना आसान है, भिन्न का गुणा करना बहुत ही आसान है, और उससे भी ज्यादा तो आसान है भाग। क्या है, उससे भी ज्यादा आसान है भाग। ठीक, ये रहा गुणा, हमने एक बताया, बाकी एक और सीखेंगे, एक दूसरा भी सीख लेते हैं। देखो दूसरा गुणा क्या है, दूसरा गुणा लेते हैं, 2/3 गुणे 1/4 नहीं 1/4 ही लेते हैं, 1/4 5/7 लेते हैं। ठीक है, 5/7 लेते। हमने क्या बताया, ऊपर ऊपर का गुण 2 गुणे 1 गुणे 5, ये रहा 3 गुणे 4 गुणे 7। अब देखिए, अब ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं कि नहीं, 4 को लिख सकते हैं ऐसे, गुणे 2 गुणे 2, ये बच गया 2 दूना 4 ही होता है ना। अब इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, ऊपर ऊपर का गुणा करना, 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक, अब नीचे नीचे का गुणा कर लेंगे, 7 त्रिक 21 कितना है, 7 त्रिक 21, 21 दूनी 42, ये हमारा आंसर आ गया। ये चीज क्या आ गई, हमारा आंसर आ गया। बहुत ही आसान तरीके से गुणा सीख लिया आपने। अब भाग की बारी आती है। भाग हमने क्या बताया कि गुणा से भी आसान है, जैसे कि 3/2 भागा 3/2 भागा 15/3, ये रहा हमारा भाग। अब भाग मूल में हमने क्या बताया, ऊपर और अंश, अगर हर और अंश समान है तो कट जाएगा, लेकिन भाग में ऐसा नहीं होता।
भाग को चिन्ह हटाना है तो हम क्या करेंगे, 2/5 को ऐसे लिख लेंगे। ये जो भाग है दोस्तों, इसको गुणा में परिवर्तित कर दीजिए। जब ये गुणा का चिन्ह बदलेगा तो ये हर वाला चीज अंश में चला जाएगा, हर वाला चीज अंश में चला जाएगा और अंश वाला चीज हर में आ जाएगा। अब इसको भी चेंज कर लेते हैं, गुणा 3/15 ये बन गया, 3/15 ये बन गया। अब कुछ कटेगा, कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो कोई बात ही नहीं। ये देखिए 3 से 3 ये गया। अब क्या बचा, 2 दूना 4 और 15 और 5 है, 15×5 = 75 होता है, 15×5 = 75 होता है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगला वाला देखते हैं दोस्तों, 15/7, 15/7, 7 ये भी 15/7 इसे लिखते हैं, 2/3 भागा 2/3। ठीक, ऐसे क्योंकि सिंपल लिया कि इसको आपको सीखना है। अब क्या करना है, हमने 15/7 को ऐसे लिखा, हम क्या करते हैं, इस भाग वाले चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करेंगे तो हर वाला चीज अंश में चला जाएगा और अंश वाला चीज हर में चला जाएगा। अभी क्या है, 2/3 है तो ये ऊपर जाएगा, 3/2 बन जाएगा। ये गुणा है क्या बन जाएगा, ये भी 3 ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक, 2 नीचे आ जाएगा परिवर्तित। अब देखिए 7 से 7 ये गया, 15 से 15 ये गया। ये तो कटेगा नहीं तो हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर 4 ऐसे कर लेंगे, 3 × 9। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ये क्या होगा दोस्तों, आंसर आ गया। तो दोस्तों हमने भिन्न भी सीख लिया और साधारण जो घटाना गुणा भाग सीख लिया। अब बात करें दोस्तों, अगला क्या है, एलसीएम और एचसीएफ की बारी आई। क्या है दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ की बारी आ गई। एलसीएम और एचसीएफ, पहला क्या लेते हैं दोस्तों, एलसीएम ही सीखना है हमें। इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक या लासापा, लासापा। ठीक, जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 9 और 12। इसका हमें क्या निकालना है दोस्तों, इस संख्या का हमें एलसीएम निकालना है। इस संख्या का एलसीएम निकालना है। क्या करें, पहले जब एलसीएम और एचसीएफ की बात आए तो हमें अभाज्य संख्या को ढूंढना है, मतलब अभाज्य संख्या से उस संख्या को काटना है जो जिसका हमें एलसीएम निकालना है। ठीक, अभी 2 का देखेंगे दोस्तों, 2 करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 1 और 2, ये 2 कट जाएगा। अब बात करें 3 की, क्या 1 और 3 से कटेगा। 5 से बात करें दोस्तों, 1 और 5 से कटेगा। बात करें 9, 9 है, कितने कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये कट जाएगी ना 3 3 से, 9 आ गया। अब बात करें 12 की, 12 कितना कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 2, 3 दूनी 6, दूनी 12, ये आ गया। हमें जब ये एलसीएम निकालना है, देखिए दोस्तों, अब इनमें देखिए एलसीएम की बात करें, एलसीएम, एलसीएम क्या कहता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो सभी संख्याओं में हो और वह सबसे छोटा हो, जो सभी संख्याओं में हो और वह सबसे छोटा है। एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। तो इसका पहला एलसीएम क्या बन जाए, 1 बन जाए, पूरा कर लेंगे। और देखिए कुछ मिल रहा है और कुछ इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो हमें तो जो सब में हो वही देखना है, जो सभी में हो वही तो देखना है, नहीं है ना। तो हम ऐसे लिख लेंगे 2। देखिए कुछ है, नहीं है, तो हम 2 को कितनी बार है, एक बार ये है, एक बार ये है, 2 बार है। इसको 2 को ऐसे लिख लेंगे, 2 × 2। और ये चीज छूट गया, अब ये 2 छूट गया, ये खत्म हो गया। अब बचा है 3 की बारी। अब 3 देखिए, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे 2 बार है। जब यहाँ पे 2 बार है तो हम 2 को ऐसे लिख लेंगे ना, 3 × 3, 3 × 3। अब बात करें दोस्तों
पांच पांच देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ पे है, कितनी बार है, एक बार है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो हम पांच को ऐसे लिख लेंगे। अब इसका देखिए मल्टीपल करें दोस्तों, तीन त्रिका नौ, तीन त्रिका नौ, ये हो गया, नौ हो गया, ये हो गया, और पांच, दो दूनी चार, पंचे 20, ऐसे लिखेंगे। नौ दूनी 18, इसका एलसीएम कितना है दोस्तों, 180, इसका एलसीएम आ गया। अगर ये चीज नहीं समझ में आई है, इसका जो गुणनखंड विधि है वो देख लेते हैं दोस्तों। 2, 3, 5, 9 और 12, ये इसकी गुणनखंड विधि है। जो ये आंसर आया है इसमें भी वही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटी संख्या से काटना है, अभाज्य हो और वह सबसे छोटी संख्या, तो 2 है, 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 ये कट जाएगा, कितना है, 2 कम 2, इसको कोई मतलब 1 बच गया। अब 3 जब नहीं जाएगा 3 को ऐसे उतार लेंगे, 5 में भी नहीं जाएगा ऐसे उतार लेंगे, और 9 में भी नहीं जाएगा ऐसे उतार लेंगे, लेकिन 2 12 जो है 2 से कट जाए, 2 छंग 12, 6 बार जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब फिर से देखते हैं दोस्तों, 2 से कोई चीज कटने वाला, हाँ ये 6 कट जाएगा, तो फिर करेंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 9 आएगा, 2 3 6, ये हो गया। अब 2 के बाद कितनी है भाज्य संख्या की बारी आती है, 3 की। अब 3 की देखते हैं, ये कटा, ये भी कटा, 5 ऐसे उतार ले, 3 त्रिका 9, ये आ गया। अब देखते हैं 3 एक बार है, 1 1 5 1 और 1, अब क्या है, अब 5 देखते हैं दोस्तों, 1 1 1 1 और 1। अब इसका एलसीएम लेना है तो दोस्तों क्या करें, सब में मल्टीपल कर लेना है, सब में मल्टीपल। अब देखिए 2 2 बार है, ये रहा 2 2 बार, 3 कितनी बार है, 2 बार है, 3 भी तो 2 बार आया, और 5 एक बार है, 5 एक बार आया। अब 2 दूनी 4 3 12 बार, 12 24 बढ़ती है 36, 36 पंचे 180 होता है। 36 पंचा कितना होता है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये हो गया 9, और ये 5 दूना 10, और कितना है 2, 9 दूनी 18 गुणे 10 बराबर 180। ये क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा एलसीएम। क्या है दोस्तों, एलसीएम। देख सकते हैं दोस्तों कितना आसान तरीका है, एकदम बेसिक से आप सीख रहे हैं, जिसमें आपको एलसीएम में कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। हमने दोनों तरीके सिखा दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे वो चीज आप फॉलो करके सीख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों एचसीएफ की। एचसीएफ कोई बड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 122 612 और 144, ये लेते हैं। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ, ये बड़ी संख्या है, पहले छोटी छोटी संख्या को तो सीख लें, सीखना है। छोटी संख्या ले पहले दोस्तों, 6 12 18 और 16, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो पहले जो गुणनखंड विधि है उसे देखते हैं दोस्तों। गुणनखंड 6 क्या है, 6 का हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 3 दूनी 6, अब है 12, 12 हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4 3 12, अब है 18, 18 क्या लिख सकते हैं, 2 2 दूनी 4, 4 से 18 आएगा नहीं, तो 2 3 6, 6 त्रिक 18, 3 त्रिक 9, दूनी 18, अब क्या है दोस्तों 16 है। 16 क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। अब बात करें इसका एचसीएफ की, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो सबसे बड़ा हो और सब में हो, तो सबसे बड़ा क्या है, आप देख सकते हैं 2 एक बार इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो हम 2 को ऐसे लिख लेते हैं, नहीं 2 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार है लेकिन यहाँ पे एक बार नहीं है,
जब नहीं है मतलब दो देखना है कि सब में है, और वो सब में है लेकिन कितनी बार है वो सब भी काउंट करना है। जब इसमें नहीं है तो दो को हम नहीं लेंगे, यहाँ पे छोड़ दिए, यहाँ पर दो काम खत्म, दो का काम ही खत्म हो गया। अब देखिए तीन कहाँ कहाँ पे है, तीन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन तीन इसमें नहीं है। तीन इसमें नहीं है तो हमारा जो ये सी एफ आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, दो आएगा। इसका कितना आएगा, एक सी एफ दो आएगा। अब इसको ये जो विधि है गुणनखंड वाली, ये भी तो सीखना जरूरी है। अब है देखिए, दो कटेगा, दो से कट जाएगा, दो से काटो, दो से काटेंगे, दो तिहाई छह, दो छंग 12, दो 9 18, दो 8 16, दो 8 16। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों, दो से कटेगा, यहां से दो कटेगा तो ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, मतलब कटने वाला तो है नहीं, दो से नहीं कटेगा, तीन मतलब एक ही बार जाने वाला है, दो से तो एक ही बार जाएगा, तीन से तो ये कटेगा, लेकिन ये तीनों कट जाएंगे, लेकिन ये नहीं कटेगा तीन से, मतलब छोड़ देंगे। तो हमारा जो ये सीएफ है वो कितना आया दोस्तों, दो आया। यहाँ पे भी तो दो आया, मतलब ये सीएफ कहने का मतलब वो है जो एक ही संख्या सभी संख्याओं को काट दे, वो हमारा ये सीएफ होगा। तो ये दो है जो सभी संख्याओं को काट दे रहा है, और कोई संख्या है जो सभी संख्याओं को काटेगी, नहीं काटेगी, तो ये सीएफ नहीं बन पाएगा, ये सीएफ नहीं बन पाएगा। ठीक है, बात करते हैं इतनी बड़ी संख्या का आप कैसे करेंगे, इतनी बड़ी संख्या का आप कैसे करेंगे। ठीक, इतनी बड़ी संख्या करने के लिए हम ये जो विधि बताई है ये वाली यही चीज अपनाएंगे इसमें। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, दो से पहले काटते हैं, दो से काटेंगे, दो छंग 12, दो एकम दो, इसे करेंगे दोस्तों, दो तिहाई 6, अब नहीं जाएगा, दो छंग 12, कितने 200 पे 14, दो दूनी 4। अब देखिए दो से कटेगा, ये तो नहीं कटने वाला, ये तो दो से नहीं कटेगा, 61 है, 61 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो सिर्फ 61 से ही कटेगा, और 61 से कोई कटने वाला है नहीं, मतलब इसका भी एचसीएफ जो है दो ही आएगा। तो दोस्तों एचसीएफ सीखा, एलसीएम सीखा। ठीक, अब बात करते हैं आगे क्या है। अब आज सीख लेते हैं दोस्तों बॉड मास। ये रहा बॉड मास। अब बॉड मास का जो मीनिंग है इसके भी, मतलब ये जो बॉड मास है, ये बॉड क्या होता है, मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कोष्टक। कोष्टक में क्या होता है, एक रेखा कोष्टक हो गया, एक छोटा कोष्टक हो गया, एक मझला कोष्टक हो गया, और एक बड़ा कोष्टक हो गया। ये आपके पास चार कोष्टक हैं। ऑफ मतलब क्या है, ओ मतलब क्या है, ऑफ। आप मतलब क्या है दोस्तों, गुणा। डी मतलब क्या है, डिवाइड है। डिवाइड मतलब क्या है, भाग देना है, हमें भाग करना है। एन मतलब क्या है दोस्तों, मल्टीपल। मल्टीपल मतलब गुणा। ए मतलब क्या दोस्तों, एडिशन। एडिशन मतलब जोड़। और क्या है, यस। यस मतलब सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। ठीक, हमने जो बॉड मास का रूल है वो चीज समझा दिए। हमें पहले क्या करना है, पहले कोष्टक को तोड़ना है। कोष्टक में पहले रेखा कोष्टक को, फिर छोटा कोष्टक को, ये रहा रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। उसके बाद हमें क्या करना है, ये आफ का चिन्ह जहां पर का लगा हो, क्या है, जहां पर हमें का लगा हो, का, उस चीज को सॉल्व करेंगे, फिर भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना। ठीक है, इसके लिए दोस्तों एक दो सवाल है हमारे पास। जैसा सवाल क्या दिया है, 2 भागा 3 गुणते 5, 4 प्लस 5 भागा 3। ठीक, ये रहा पहला सवाल। पहले सवाल में क्या है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे। कोष्टक को सॉल्व करेंगे, ये रहा 5 4 9, 9 भागा 3,
ये रहा गुणा 5, ठीक, गुणे 3 भागा 2, ठीक है। अब इसके देखिए, ये चीज इसके बगल में कुछ है, इसके बगल में कुछ नहीं है, मतलब गुणा है, तो हमें अब इसके डायरेक्ट पूरा करना है। अब इस चीज को सॉल्व करना है। 9 पचे 45, 9 पचे 45 गुणते 3 भागा 2, और यहाँ पे भी भागा 3 है, ठीक, ये रहा भागा 3। अब इस भाग को जो है दोस्तों, इसे हम बटे में कर सकते हैं नहीं, इसको हम बटे में कर सकते हैं नहीं, ये रहा, ये हट गया। अब 3 से 3 कटा, आंसर कितना आया दोस्तों, 2 बटे 45। कितना आ गया दोस्तों, 2 बटे 45 आंसर आ गया आपका, ठीक है। सही है, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको करना है, ठीक, ये रहा, फिर 5 4 9, 9 5 45, ये हो गया। अब इसके बाद पूरा भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये रहा भाग, हमने भाग दिया, मल्टीपल भी कर दिया, ये रहा 3 से 3 गया, 2 बटे 45, ये सही है आंसर आपका। ये क्या है, आंसर आपका बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, का वाला देखते हैं। का वाला क्या है, 2 का 3 गुणते 5 कोष्टक में 4 प्लस 3 भागा 2, ठीक, इसे सॉल्व करना है। हमने क्या बताया, पहले कोष्टक को सॉल्व करें। कोष्टक में क्या है, 4 प्लस 3 बटा 2, ये रहा, ठीक, 5 गुणते 3 का है, इसे हम गुणा कर सकते हैं, इसको हम गुणा कर सकते हैं, गुणे 6 ऐसे कर सकते हैं। 3 2 पहले का गुणा करना है, हमने एक कर दिया, ठीक। अब 4 दूनी 8, इसके बटन क्या है, एक है, एक है कि नहीं, तो ऊपर नीचे हम क्या करें, हर को बराबर करना है, तो हम ऊपर भी 2 से गुणा कर लेंगे, नीचे भी 2 से को, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा, 8 3 11, 11 बटे 2 गुणते 5, ठीक, गुणे 6, इससे जाएगा 3, पंक्तियां 15 गुणते 11, कितना है दोस्तों, 165, ये आंसर आ गया। कितना है दोस्तों, 165 आ गया आंसर। चेक कर लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूनी 6, हमने 6 ऐसे लिखा, गुणते 5, ठीक, 3 बटे 2 मतलब 4 दूनी 8 3 11 बटे 2, ये रहा। यहां तो यही तो बना, काटेंगे दोस्तों, 2 3 6, 3 5 15, 15 11 मतलब 165, ठीक है, बिल्कुल। क्या दोस्तों, बिल्कुल सही है। आप भी ऐसे चेक कर सकते हैं, मतलब ये जो बॉड मास है दोस्तों, ये एक बार में नहीं सही हो जाता, जब तक आप प्रैक्टिस भरपूर नहीं करेंगे, 1 2 क्वेश्चन करने से नहीं होगा। बॉड मास का रूल समझने के लिए कम से कम आपको बहुत बार प्रैक्टिस करने के क्वेश्चन की, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसी का बॉड मास का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। अठारह गुणते 10 भागे 2 10 माइनस 5, हमने क्या बताया, पहले कोष्टक को सॉल्व करें। जब कोष्टक को सॉल्व करें, 10 में से 5 जाएगा, ये 5, ये गुणे 2 बन जाएगा। इसे सॉल्व करें, 5 दूनी 10, जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये 10 बन जाएगा, भागे 10 गुणते 18, 5 दूनी 10, 10 बटे 10 गुणते 18, 10 से 10 गया, कितना आया आंसर, 18। आंसर क्या आ गया दोस्तों, 18 आ गया। तो हमने तीनों तरीके बताए कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ा के दे दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। 3 क्वेश्चन सीख लिए हमने बॉड मास के। अब बात करते हैं, ज्यादा टॉपिक बचा नहीं दोस्तों। अब समीकरण है, समीकरण की बात क्या है, वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड, घातांक और दशमलव। हमारे पास 4 सवाल है, चारों को देखेंगे दोस्तों। जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग की बात है, हम अपने बराबरी वाले या अपनी जाति वाले से ही गुणा, भाग, जोड़, घटाना करते हैं। मतलब जोड़, घटाना, गुणा, जोड़ और घटाना किसमें करते हैं, अपनी बराबरी, मतलब अपनी जात से ही करते हैं। लेन देन तो दोस्तों अपनी ही जात से करेंगे ना, अलग जात वाले से करेंगे नहीं, क्योंकि वो हमसे ऊंचा होगा या हमसे नीचा होगा, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे ये यक्ष है, यहाँ भी यक्ष है, मतलब ये सेम जाति के हैं, ये सेम जाति के हैं, तो इनको अलग कर सकते हैं। जब ये चीज ये उधर जाएगा तो चिन्ह माइनस में हो जाएगा,
जब ये चिन्ह माइनस में इधर प्लस आ गया, ये 3 है। आपको बराबर के इस पार ले जाना है या बराबर के उस पार ले जाना है, मतलब बराबर के अगल बगल करना है, मतलब बराबर हमें डकाना है कोई भी चीज को, तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। जब ये 2 इधर माइनस इधर में है, 2 माइनस में है, बराबर के इस पार, हम बराबर के इस पार लाना है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए 4x इधर प्लस में है, लेकिन ये भी तो प्लस में है। जब ये चीज इधर जाएगी तो माइनस में 2x बन जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या 2 3 5 हो गया बराबर में, ये कितना आ गया, ये 4x में से 2x जाएगा, 2x बन जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जो देखिए इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 1 है। आपको हमें x की वैल्यू क्या करनी थी, ये चीज ऐसे नीचे आ जाएगी, तो क्या x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 5/2। ये रहा इसका आंसर। आया समझ में, आसानी है, आसान है ना, सरल है, आई जाइए आई जाइए आई जाइए। हमने क्या करना है, हमें बराबर वाले चीज मतलब एक ही जात के पास ले जाना है, फिर उसमें जो घटाना जो भी हो वो कर लेना है। आपको ये चीज याद रखना है कि बराबर के घर में इस पार या उस पार ले जाते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। हमने भी तो वही किया, ये चीज उधर गई माइनस में हो गई, इसका चिन्ह माइनस में, ये इधर आया प्लस में आ गया। अब ये इसमें भी देखते हैं दोस्तों। अब देखिए बराबर जात के ये है, बराबर जात का ये है। अब इसकी जात के लिए कोई है नहीं है, इसकी जात का कोई नहीं है, तो वैसे ही लिखते हैं, 4 को ऐसे लिखेंगे, ये y है ऐसे छोड़ देंगे, ये उस पार जाएगा 2x बटा 3, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में 2x बटा 3, ये प्लस y। अब देखिए ये चीज है उतनी ही, ये भी चीज उतनी है, क्या जगह माइनस में है प्लस में है, क्या जगह 0 हो जाएगी। इसमें y बराबर कितना आया दोस्तों, y बराबर 4 आ गया, y बराबर 4 आया, ये क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। ठीक, आया समझ में। अब इस वाले की बारी आती है। अब देखिए एक ही जात के लोगों को जोड़ लेना है या घटा लेना है, ये एक ही जात के, ये भी एक ही जात के, एक ही जात, क्योंकि सबके पीछे x लगा हुआ है। अब देखते हैं 15 1 16 1 17, 15 है 16 है 17 18, 18x प्लस y, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18x प्लस वाई इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसकी बारी आती है। अब ये देखिए एक जात का ये है, दूसरी जात का मतलब एक ही जात की दोनों है, जिससे जोड़ लेंगे 9 2 11x हो गया। ये एक जात में, ये भी सेम जात की है, मतलब 3x², ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। मतलब एक ही जात के रहेंगे उसे जोड़ लेंगे, एक ही जात के रहेंगे जो चिन्ह रहे उसे घटा लेंगे। लेकिन गुणा भाग में जात वगैरह नहीं देखनी है, क्योंकि हमें लड़ाई करनी है। लड़ाई तो जो ऊपर तो ऊंची जात में भी हो सकता है, नीची जात में भी तो हो सकता है, लेकिन जो घटाना लेन देन हमेशा बराबरी वाली जात में ही होता है। ठीक, ये चीज हो गया आपका। अब बात करें दोस्तों, अगला क्या है, अगला वर्गमूल और घनमूल के लिए मतलब की संख्या नहीं है। पहली क्या है, 324, इसका वर्गमूल निकालना है। और दूसरा क्या है, बी वाला 729, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक, और घनमूल के तीसरा सी वाला क्या है, घनमूल के लिए कितना है, 216, और डी वाला कितना है, 512। अब ये किसका है, मतलब किसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास 324 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, वर्गमूल निकालना हो। ठीक, वर्गमूल निकालने के लिए हम दोस्तों पहले दो संख्याओं को देखते हैं। ये देखिए 4 किस में आता है, 4 किस में आता है, तो 2 में आएगा, 2 दूना 4, और 8 में आएगा, 8 8 64। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 या फिर 4 का। ठीक, इतना लिखा। अब इसके बाद देखिए 3 है, 3 किस में मतलब 8, 2 या 8। अब 3 है, 3 किस में आएगा, एक का वर्ग करेंगे एक ही आएगा, 2 का वर्ग करने के ज्यादा जा रहा है, 2 का वर्ग कर रहे हैं, 2 दूना 4 चला जा रहा है, लेकिन 3 ही लाना है, 3 या 3 से कम कितना आएगा, 1 और 1 है, तो हमें क्या है 3 ज्यादा, 2 दूना 4 ले रहे हैं तो ज्यादा जा रहा है, 1 लिया तो 1 में कौन ज्यादा है,
अब एक में देखिए कौन बड़ा है दोस्तों, ए बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 8 को ऐसे लिख देंगे। तो 18 का वर्ग करेंगे तो 324 आ जाएगा, 324 आ जाएगा। तो ऐसे ठीक है, ये रहा। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे दूसरा तरीका है 324, इसको हम गुणनफंड विधि से करते हैं, 2 से करेंगे दोस्तों, 2 से करेंगे दोस्तों, 2 कम 2, इसमें जाएगा 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 2 दूनी 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 41 दूनी 82, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, ये रहा, ये आया 2। अब इसे करेंगे दोस्तों, 2 8 16, 2 एक कम 2, अब ये क्या कर जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 7 21, फिर 3 से करेंगे दोस्तों, 3 3 9 3 27, कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, 3, ये भी 3, 27 3 81, 3 कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद, 6 दूनी 12, 2 कम 2 3, ये ठीक है, ये रहा 3 3 2 8 16, 2 कम 2, 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, ये 9 बार जाएगा, 3 9 27। अभी 3 से करेंगे 3 आया, 3 से 3 1 आया। अब वर्गमूल में क्या होता है दोस्तों, वर्गमूल निकालना होता है तो हमें पेयर बनानी होती है, किसकी, जो संख्याएं दी, इसका एक पेयर है, इसका एक पेयर है, इसका एक पेयर, सब में एक एक लेना है, इसका 2 लेना है, इसका 3 लेना है, इसका 3 लेना है। अब इसे गुणा कर लेंगे, 3 3 9, 9 दूनी 18, कितना है दोस्तों, 18 आ गया इसका वर्गमूल। यहां से भी तो वही आया, यहां से भी वही आया। आपको सीखना है तो सीखने के लिए आपको पहले ये चीज सीखनी जरूरी। जब आप सीख रहे हैं तो आप यही विधि अपनाइए, ये चीजें तो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। अगली वीडियो में आपको वर्गमूल घनमूल कैसे निकालना है वो सीख लेंगे, कौन सी संख्या वर्ग है, कौन सी संख्या घन है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब बात करें 729 की। 729 किसके वर्ग में आता है, 9 किसके वर्ग में आता है, आपको देखिए पहले 3 में आता है, 7 में आता है, 3 में आता है और 7 में 9 आता है। 9 किस में आता है, 3 का वर्ग करेंगे तब 9 आ जाएगा, 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49 तब भी 9 आ जाएगा। ये चीज पेयर होगी खत्म। अब ये बचा 2 मतलब 7 बचा है, 3 3 9, 3 3 नंबर 3 का वर्ग करेंगे तो 7 से ज्यादा चला जा रहा है, 7 से ज्यादा बार चला जा रहा है, तो हमें 2 लेना है, तो 2 दूना 4, 2 दूनी 4 मतलब 4 है, 4 क्या है, 7 से कम है, 4 जो है क्या है, 7 से कम है। जब 7 मतलब 4 ले रहे हैं, 4 देखिए क्या है, 7 ज्यादा है, जब ज्यादा है तो हम ज्यादा वाले ले लेंगे ना। जब 2 दूनी 4 ले रहे हैं तो मतलब 4 आया है, लेकिन ये जो 4 है 7 से कम है, हम ज्यादा वाले लेंगे ना, तो ये कितना आएगा, 27। ये हमारा बन गया आसानी से। जब ये सीखने के लिए पहले में ये चीज आना जरूरी है, इसलिए दोस्तों मैं पहले ही मैं यही चीज बताऊंगा गुणनखंड विधि से ही। 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से कटेगा, 3 से कट जाए, 3 दूनी 6 बचा, 3 चौको 12, अब 3 3 9, अब 2 से कटेंगे, 3 2 से नहीं कटेगा, 3 से ही कटेगा, 3 7 21, 3 8 24, 3 कम 3, फिर 3 से कटेंगे 3 27, फिर 3 से कटेंगे दोस्तों कितना आया, 9 आया, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। अब पेयर बना लीजिए, इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, सबका एक एक ले लेंगे, इसका एक, इसका एक, इसका एक। अब बुआ कर लीजिए, 3 3 9 3 27 आया आपका 27 आंसर। ये देखिए यहां भी आ गया और यहां भी आया, इसका भी यहां आया था और इसका भी यहां आया था। ठीक, वर्गमूल सीख लिया आपने, वर्गमूल आपने सीखा। अब बात करते हैं घनमूल की, घनमूल की बात कर लेते हैं। घनमूल में दोस्तों क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब बात करें, ठीक, 4 चौको 16 चौको 64। ठीक, ये रहा। अब बात करते हैं घनमूल की, बात करते हैं, पहले हम यही चीज सीखेंगे, ये तो हटाओ, पहले ट्रिक वगैरह भूल जाओ।
बात करते हैं इसके 216 का घनमूल निकालना है। घन में क्या है, 3 है, ये 3 दिख रहा है। हमें जब वर्गमूल निकालना था, यहाँ 2 छुपा रहता था, हम 2 का पेयर बनाते थे। अब घनमूल की बात आई है, हम 3 का पेयर बना के चलेंगे। कितने का? 3 का पेयर बना के चलेंगे। 2 से काट दीजिए दोस्तों, कितना है? 2 कम 2, 0 पर आए, 2 और 16। 2 से काटे 2 पंचे 10, 2 चौको 8। 2 से करेंगे दोस्तों 2 दूनी 4, 2 सके 14। 2 से करेंगे 3 से कटेंगे, 3 से कटेंगे दोस्तों 3 9 27। 3 से करेंगे 3 आया, फिर 3 से करेंगे 1 आ गया। अब इसका 3 पेयर बनाएंगे दोस्तों, ट्रिपलेट बनाएंगे। इसका 2 ले लेंगे, इसका 2 ले लेंगे, इसका 3 ले लेंगे। 3 दूनी 6। ये 6 का क्या है? घनमूल आ गया 6। इसका घनमूल कितना है दोस्तों? 6 आया। इसका घनमूल कितना आ गया? 6 आ गया। अब बात करके 512 की। हमें तो पता है कितने का, ये 8 का है, ये 8 का है, लेकिन हमें भी तो आना चाहिए। 2 से करेंगे दोस्तों 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये हो गया 2 छंग 12। 2 से करेंगे दोस्तों 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। 2 से करेंगे 2 छंग 12, 2 चौक 8। 2 से करेंगे दोस्तों 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। 2 से करेंगे दोस्तों 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 1। हमें क्या बना था कि ट्रिपलेट बना, 3 का पेयर बना, 1 का पेयर बना, 2 का पेयर बना और 3 का। सब में एक ले लेंगे, 2 2 और 2। अब गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, आ गया 8। यहाँ पे हमने 8 बताया भी था शुरुआत में ही। ठीक, हमने क्या सीखा? वर्गमूल और घनमूल भी सीख लिया। क्या है? वर्गमूल और घनमूल भी हमने सीख लिया। अब क्या है, आज के लिए दोस्तों इतना ही करते, काफी लंबी वीडियो हो गई, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। कल की वीडियो में देखेंगे और कुछ। ठीक है, आज के लिए इतना है। अगर आपको चीजें पसंद आई है, जो चीज मैं बता रहा हूँ, जो चीज मैं समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है थोड़ा भी, तो बहुत ही अच्छी बात है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।